किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी के मौसम यानी मार्च और अप्रैल के महीने में टमाटर की खेती कैसे करें। अगर आप गर्मी के मौसम मार्च और अप्रैल में टमाटर की खेती करते हैं तो आपको ज़बरदस्त मंडी भाव मिलने वाला है और आपको अधिक से अधिक मुनाफा भी होने वाला है। तो हम बात करेंगे किसान साथियों कि टमाटर की खेती करने के लिए आपको खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए और कौन कौन से खाद को आपको खेत में जुताई के समय डालना चाहिए और कौन से किस्म को लगाना चाहिए जिससे आपको अधिक से अधिक पैदावार भी मिल सके। इन सारी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपका टमाटर की खेती सफल हो सके। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं प्रहलाद, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल अन्नदाता। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। खेती बारे जुड़ी जो भी जानकारी है वो आपको मिलती रहे। किसान साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्मी के मौसम में टमाटर की खेती करने के लिए कौन सा समय बढ़िया होता है। तो इसके लिए जो समय होता है किसान साथियों, वह 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का जो समय होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त समय होता है, बहुत ही अनुकूल समय होता है। इस बीच में आप कभी भी टमाटर की नर्सरी को लगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और उसके बाद जब आपका नर्सरी तैयार हो जाए तो उसको आप मेन प्लॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि टमाटर की खेती करने के लिए आपको उस खेत को तैयार कैसे करना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको उस खेत में 2 से 3 गहरी जुताई करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मिट्टी का जो पलटवार होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है। उसके बाद आपको उसी खेत में गोबर खाद या फिर केचुआ खाद कम से कम 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। उसके बाद उसी खेत में आपको ज़मीनी कीड़ा को ख़त्म करने के लिए कोई भी रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि कार्बोफ्यूरन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सनमुखा कंपनी का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट आता है वसुधा के नाम से, वह भी एक जैविक कीटनाशक है, ज़मीनी में देने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, उसको आप डाल सकते हैं। तो 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ जो आपको उर्वरक देना है, फर्टिलाइज़र देना है किसान साथियों, वह लेना है आपको DAP 40 kg। उसके साथ में MOP जो म्यूरेट ऑफ पोटास है वो 50 kg लेना है। उसके साथ में SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 से 60 kg लेना है। और बेहतर रिजल्ट के लिए इसके साथ में आप कम से कम 10 से 12 kg कैल्शियम को मिला सकते हैं। इसके बाद आपको आखिरी और अंतिम जुताई जो करना है वो आपको रोटावेटर से करना होता है। रोटावेटर से अगर आप आखिरी जुताई कर देते हैं तो उस समय क्या होता है, जो भी आपने खाद और केचुआ खाद डाला हुआ वो एक बराबर मात्रा में सभी पूरे खेत में आपको मिल जाता है और जो मिट्टी है वो समतल हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने खेत को तैयार कर सकते हैं। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं जब आप गर्मी के समय में यानी कि मार्च और अप्रैल के महीने में टमाटर की खेती करते हैं तो उस समय आपको कौन से विधि से करना चाहिए जिससे कि आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिले। क्योंकि इस समय क्या होता है कि बारिश का भी बहुत डर रहता है। तो उस समय अगर आप खेती करते हैं किसान साथियों तो आपको बेड विधि से करना चाहिए, जिसमें कि बेड पे हम पौधे को लगाते हैं और साइड में नाली बनाते हैं। नाली इसलिए बनाते हैं अगर बारिश होती है तो पानी निकलने के लिए वो नाली बहुत ही काम होता है। तो इसलिए आपको इसको बेड विधि और नाली विधि से लगाएं, बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। एक भी प्लांट आपका पानी की वजह से सूखता नहीं है, एक भी पौधा खराब नहीं होता है। अगर हम बात करें किसान साथियों कि जब आप नाली विधि से बनाते हैं तो नाली से नाली के जो बीच का आपको दूरी रखना है तो वो आपको कम से कम 70 से 75 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है, जिसमें आपका पौधा भी अच्छा ग्रोथ करता है और एक पौधा दूसरे पौधे के साथ में चिपकता भी नहीं है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं जब आप नर्सरी से पौधा को लाकर अपने मेन प्लांट में लगाने के लिए जाते हैं तो उस समय आपको अपने जो पौधा होता है, नर्सरी से लाया हुआ पौधा होता है, उसको जड़ उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप उस समय जड़ उपचार नहीं करते हैं तो आपका पौधा रोग ग्रसित रहता है और फंगस का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है। तो किसान साथियों, कोशिश करें जब भी आप नर्सरी से पौधा को लाते हैं मेन प्लॉट में लगाने के लिए तो उस समय आपको जड़ उपचार कर लेना चाहिए। अगर आप जड़ उपचार कर लेते हैं तो आपके पौधा पर किसी भी तरह का फंगस का अटैक नहीं होता है और जो भी जड़ से आने वाला फंगस होता है वो बिल्कुल भी नहीं आता है। आपका पौधा बहुत सुरक्षित रहता है। यहाँ तक कि जो विल्टिंग का प्रॉब्लम आता है, इसमें कि पौधा सूखता है, वो प्रॉब्लम भी नहीं आता है। तो अगर आप किसान साथियों अपने पौधे का, आप जो नर्सरी से लाया हुआ पौधा है उसको आप जड़ उपचार करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए जो UPL कंपनी का साफ आता है, जिसमें कि कार्बेंडाजिम 12%, उसके साथ में मैनकोजेब 63% होता है। यह एक सिस्टेमिक एंड कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। तो ये आपको लेना होता है कम से कम 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से घोल बनाकर आपको जो पौधे का जड़ होता है उसके जड़ को डुबोना चाहिए, भिगोना चाहिए और 5 से 10 मिनट तक हवा लगने के बाद उसको आप मेन प्लॉट में लगा सकते हैं। या फिर उसके बाद आप बेविस्टिन जो क्रिस्टल कंपनी का आती है इसमें भी आप जड़ उपचार कर सकते हैं।
इसके लिए आपको 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में अच्छे से घोल बनाकर आपको पौधे की जड़ को भिगोना चाहिए और 5 से 10 मिनट हवा लगने के बाद उसको आप मेन प्लॉट में लगा सकते हैं। तो किसी भी तरह के एक फंगिसाइड में आप इसको जड़ उपचार करके पौधा को लगाएं। आपका पौधा बहुत ही सुरक्षित होता है और बहुत ही हेल्दी होता है और ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि जब आप नर्सरी से लाए हुए प्लांट को, उस पौधे को आप मेन प्लॉट में ट्रांसप्लांट कर दिए हुए हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। अगले ही दिन आपको लगाए हुए जो आपका मेन प्लॉट है उसमें आपको पानी छोड़ देना चाहिए अच्छे से भिगोकर। इससे क्या होगा कि जो भी आपने प्लांट को ट्रांसप्लांट करा हुआ वो पौधा बहुत ही जल्दी लग जाता है, बहुत ही कम समय में लग जाता है। जैसे कि सूखने का जो बीमारी होता है, जो सूखने का समस्या आता है, वो बिल्कुल भी नहीं आता है और आपका पौधा बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता है, बहुत ही जल्दी वो मिट्टी में लग जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसान साथियों कि आपको कौन कौन से ऐसे वैरायटी को चयन करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे किस्म को लगाना चाहिए जिसका पैदावार बहुत ही ज़्यादा होता है और आपको लंबे समय तक फल भी मिलता है। इसके लिए आप किसान साथियों आर का रक्षक एक वैरायटी आता है जो बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है, F1 हाइब्रिड वैरायटी है, इसको आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी है और यह वैरायटी ऐसा है किसान साथियों कि इसमें कुछ बीमारी होते हैं जैसे कि विल्ट हो गया, बैक्टीरियल विल्ट हो गया, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस हो गया, इन सब बीमारी से ये रहित होता है। यानी कि जो ये 3 प्रकार के बीमारी होते हैं इसमें अटैक नहीं करता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसका जो उपज होता है, इसका जो पैदावार होता है किसान साथियों, वो 400 से लेकर 450 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिलता है, जो कि किसी और वैरायटी में ये संभव नहीं है। इसके बाद अगर आपको और भी वैरायटी को देखना है किसान साथियों, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप जाके टमाटर के बेस्ट वैरायटी को आप देख सकते हैं और आप लगा सकते हैं। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं जब आपका पौधा 20 से 25 दिन का हो जाता है तो उस समय ग्रोथ के लिए आपको कौन से दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके लिए अगर किसान साथियों आप सनमुखा कंपनी का 2 प्रोडक्ट आता है, एक तो आता है जमींदार के नाम से जिसमें कि ह्यूमिक एसिड का कंपोजिशन होता है, उसके साथ में आपको सनमुखा कंपनी का एक और प्रोडक्ट आता है भाग्या मैक्स जिसमें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, चेलेटेड फॉर्म में होता है। इन दोनों को अच्छे से घोल बनाकर, यानी कि जो ज़मींदार है वो आपको लेना है 40 से 45 ml और जो भाग्या मैक्स है वो आपको कम से कम 30 ग्राम लेना है। इन दोनों को अच्छे से घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो आपका जो पौधा होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़वार भी होता है, बढ़वार में भी फ़र्क होता है। उसके साथ साथ जो भी आपके पौधा को माइक्रो न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व का कमी होता है वो भी पूर्ति होता है और आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और यहाँ तक कि जो फल फूल आने में भी मदद करता है ये जो भाग्या मैक्स होता है। किसान साथियों, इसके बाद क्या करना चाहिए आपको कि जब भी आपका मतलब 7 से 8 दिन का गैप होता है उस समय आपको फंगिसाइड का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। कम से कम 7 से 8 दिन तक जो मिनिमम समय होता है उस समय आपको इसके अंतराल पर आपको फंगिसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी फंगस आने वाला होता है उसका अटैक नहीं हो पाता है और आपका पौधा जो होता है वो तंदुरुस्त हो। उसके बाद किसान साथियों, जब आपका पौधा 60 से 65 दिन का हो जाता है तो उस समय आपको पहला हार्वेस्टिंग मिल जाता है और आप हार्वेस्टिंग करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, सब्जी मंडी में सेल कर सकते हैं। आपको जो इसका मुनाफा मिलने वाला बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा और आपको मंडी रेट भी बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। किसान साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने किसान साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। खेती बारे जो भी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जय किसान।